तो चलो आगे देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार चमक रहा है। देखो लाइट बंद करके देखो तो क्लियर आ रहा है। हाँ छोड़ो, ध्यान दो इधर। अब देखो क्या होता है ना, कल जब तुम लोग को बताए थे तो उसमें बताए थे ये कि हाँ ओव्यूल गए थे, ओव्यूल का यहाँ फोटो बनाए थे। फोटो के अंदर कई सारा यहाँ पे सेल दिख रहा था। उस हर एक सेल का नाम क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, उस न्यूक्लियस में कोई ऐसा सेल होता है जो ज़्यादा खाना खाएगा, ऐसा समझ लो सिंपल, जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा स्टोर होगा और उसका साइज एकदम से बड़ा हो जाएगा। वही सेल में ढेर सारा न्यूक्लियस कल दिखाए थे ना ओव्यूल के अंदर, तो उसमें से एक सेल का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? मेगा। मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, और स्पोर मदर सेल, यानी ये सेल आगे चल के क्या बनाएगा? स्पोर। ये डिप्लॉयड होती है, मदर है तो होती है बोल दिया। अब यहाँ से देखो चार स्पोर बन गया, तो सारे चारों का चारों क्या है? मेगा स्पोर। तो नाम दे दो मेगा स्पोर 1 2 3 4 ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ यहाँ पे हो गया मियोसिस। तो मियोसिस से बना तो 2n से n का कंडीशन है। ठीक है, मेगा स्पोर। अब इसमें से ना 3 ना खराब हो जाएगा, खराब नहीं होता है, 3 को डीजनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, और बस एक ही मेगा स्पोर आगे चल के काम करेगा। तो जो मेगा स्पोर काम कर रहा था आगे चल के बड़ा होगा, उसका नाम क्या रख दिया जाता है? फंक्शनल मेगा स्पोर। समझ में आया? ध्यान से याद करो, जब हम लोग माइक्रोस्पोर बना रहे थे तो वहाँ पे 4 का चारों काम का था। याद करो, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनाए थे। माइक्रोस्पोर का बना था ना, लेकिन मेगा स्पोर में ना 1 से 4 डिवीजन होता है, लेकिन 3 डीजनरेट कर जाता है। 3 में से केवल एक ही बचता है, और जो बचता है उसका नाम क्या होता है? फंक्शनल मेगा स्पोर। फिर उसमें होता है माइटोसिस। तो माइटोसिस का मतलब अपना साइज बढ़ा रहा है, और साइज बढ़ा के क्या बना लेगा? फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो से। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या समझो, और गैमेट का मतलब? गैमेट का मतलब देखो, गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो गैमेट बनाता है, और स्पोरोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जो स्पोर बनाता है। ठीक है, तो गैमेटोफाइट लिखा हुआ मतलब ये आगे चल के गैमेट बनाएगा, अभी तक गैमेट बना नहीं है। ठीक उसी तरह से पोलन ग्रेन भी कोई गैमेट नहीं था, वो पोलन ग्रेन था, मेल गैमेटोफाइट था, अभी तक गैमेट नहीं बना। उसके अंदर बना था गैमेट, याद करो, 2 सेल स्टेज 3 सेल स्टेज, तो जनरेटिव सेल था वही गैमेट था, वो लास्ट में माइटोसिस करता है, बताया था 40% एंजियोस्पर्म। तो इसमें से फंक्शनल मेगास्पोर या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे एक सवाल लिखा है कि व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर कॉल्ड। तो जिस तरह हम लोग वहाँ पे स्पर्म बनने को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम बनने को oogenesis। उसी तरह माइक्रोस्पोर बनने को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। बात सिंपल है। ठीक है, अब हम सीखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। तो देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मेगास्पोर का बनना। उसी तरह अगर यहाँ पे ये लिखा रहता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो उसका मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोर का बनना। अब ध्यान से देखो, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम कहाँ से? मेगास्पोर मदर सेल, यानी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर को बनने को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जैसे देखो, ये एक मेगास्पोर है, मतलब यहाँ तो समझाया, इसको फिर से यहाँ पे देखो, ये एक मेगास्पोर है, 2n कंडीशन। मेगास्पोर मदर सेल को क्या बोल सकते हैं? एमएमसी। अब वहाँ पे एम का मतलब क्या हो जाता था मेल के केस में? माइक्रोस्पोर। ठीक है, एम का मतलब अलग हो गया। अब देखो इसके अंदर हो गया क्या? मियोसिस। तो देखो 4 सेल बन गया, 1 2 3 और 4। हाँ ऐसा ही करके बनता है। ठीक है, अब 4 सेल जो बन गया, चारों के चारों हैप्लॉइड है, तो न्यूक्लियस है सबका। अब इसमें से 3 नीचे का डीजनरेट कर जाएगा, नीचे ऊपर नहीं होता है, 3D में होता है, कोई सा भी 3 खराब हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दिया डीजनरेट, और जो बचेगा उसमें होगा माइटोसिस, और माइटोसिस होकर क्या बनाएगा? ये आगे भी चल रहा, अभी टू बी कंटिन्यूड है। और देखो वहाँ पे भी देखो माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना था, कहाँ पे? पॉलीग्रेन में ऐसा करके बना था ना साथ में, उसके बाद टूट के फिर अलग हो जाता है। ठीक है, टैपेटम जानते हो ना, वो ही मदद करता है, उसी का एक केमिकल होता है। स्पोरोपोलिन जैसे जैसे धीरे धीरे आने लगेगा हट जाएगा, तो उतना डिटेल में अपनी पढ़ने का रहता है। तो मेगास्पोर मदर सेल से हुआ, 4 सेल बना, 4 में से 3 खराब हो गया, और बस एक आगे बढ़ा माइटोसिस। अब इससे आगे बढ़ाते हैं, अब इससे आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे बस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सुनो देखो, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में ही कौन होता है? मेगास्पोर मदर सेल। वो अपना साइज बढ़ाता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? मेगा। मेगा का मतलब बड़ा। अब उसमें से 4 मतलब मियोसिस करेगा तो 4 सेल बनेगा, 4 में से 3 डीजनरेट कर गया, जो एक बचा वही होगा फंक्शनल मेगास्पोर, वही आगे जाके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। ठीक है, यहाँ पे पूछा डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, तो माइक्रोस्पोर का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर यहाँ पे बोला गया मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना। ठीक है, यहाँ पे बताया ऐसे करके, मेगास्पोर मदर सेल है, 4 है, 4 में से 3 खराब हो गया और एक आगे चल रहा है। ठीक है, तो पॉज करके नोट कीजिए, तुम लोग भी नोट कर लो। तुम लोग किए? देखो यहाँ ध्यान से, तो वहाँ पे जो तो देखो जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो किया माइटोसिस, तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस था। अब जब माइटोसिस किया तो 2 न्यूक्लियस हो गया, लेकिन माइटोसिस करने के बाद साइटोकिनेसिस नहीं करता है। अगर साइटोकिनेसिस करता है तो 2 सेल हो जाता है, याद है ना? आंखें खुली। अगर साइटोकिनेसिस करता मतलब अगर साइटोप्लाज्म टूटता तो 1 सेल इधर 1 सेल इधर 2 हो जाता, लेकिन साइटोक्लासिस नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है? कैरियोकिनेसिस हो रहा है। कैरियोकिनेसिस का मतलब सिर्फ न्यूक्लियस का संख्या बढ़ रहा है, लेकिन सेल का संख्या नहीं बढ़ रहा है। कब कर रहे हो? देखो पहले 2 था, अब ये 2 करेगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो गया ना। अब ये 4 नीचे कहाँ से आया? हाँ, तो एक स्टेप उड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो एक स्टेप उड़ा हुआ जो दिया डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो यहाँ 8 हो गया,
अब सुनो, 8 होने के बाद होता है साइटोकिनेसिस, 8 होने के बाद। अब 8 में से देखो 3 सेल नीचे चल जाएगा, 1 2 3, ठीक, तो बचा कितना 5, 3 सेल ऊपर चला जाएगा तो बचा कितना 2, 2 बीच में रह जाएगा, सेल नहीं 2 न्यूक्लियस। तो ये 8 न्यूक्लियस में से 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में। एक देखो ये पूरा का पूरा जो सेल दिख रहा है ना बड़ा सा, ध्यान से देखना, सुनो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे हुआ साइटोकिनेसिस, एक बहुत बड़ा सा सेल दिखता होगा गोला जैसा, ठीक है, उसके अंदर ये जो दिख रहा है ना ये सब छोटा छोटा सेल उसके अंदर है। बात समझ में आया? जो बड़ा सा है ना इसी को बोलेंगे एम्ब्रायोसेक। तो यहाँ पे देखो पहले क्या लिखा हुआ है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। 7 सेल गिनाते हैं, देखो 1 सेल 2 सेल और उसके पीछे भी रहता है ऐसा सा रहेगा, 3D में रहता है। 3 सेल हो गया, 4 सेल 5 सेल 6 सेल 6। अब 7वां कौन है? ये खुद बड़ा वाला, 7 सेल हो गया, सोच पाए? 3 ऊपर 3 नीचे 6 और 1 सेल ये खुद पूरा बड़ा वाला। जो 7वां जो सबसे बड़ा वाला सेल है ना उसके अंदर ये 3 और 3 6 मतलब 6 सेल है ना उसके अंदर है, उसी के साइटोप्लाज्म में रहता है, ठीक है, लेकिन अपना एक लेयर बना के रहता है। अब समझ में आया? अब सुनो, हर इस 3 सेल का अपना अपना एक न्यूक्लियस है, तो 3 ऊपर 3 नीचे 6, लेकिन जो बड़ा वाला सेल है उसके पास 2 न्यूक्लियस है। आगे चल के पता चलेगा ना, ये फिर बनाता है एंडोस्पर्म, तो इसके पास कितना है? 2 न्यूक्लियस, ठीक। अब चलो पढ़ते हैं। तो जो देखो जिस साइड 3 सेल है, अब देखो यहाँ पे 2 इंड होता है, चलाजा इंड होता है और माइक्रोपाइलर इंड होता है, ठीक है। अब समझो आगे और समझ में आएगा कैसे पहचानेंगे, सो देखना, पहले देख सुनते चलो। 1 2 3 इसको बोला जाता है एंटीपोडल सेल। क्यों बोला जाएगा धीरे धीरे समझ में आएगा। ये हो गया चलाजा इंड, ये इसके न्यूक्लियस बीच में, तो इसको बोला गया पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। ये जो बड़ा वाला सेल है इसको क्या बोला जाएगा? सेंट्रल सेल। तो बताओ कितना सेल हो गया? 3 एंटीपोडल सेल हो गया और एक ये, तो 4 सेल हो गया। अब देखो यहाँ पे एक होता है एग सेल, एग सेल का मतलब फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब फीमेल गैमेट इसी के अंदर होगा। ओवम जो बोलते हैं ना वो इसी के अंदर होगा। पीछे साइड दिख रहा है एक सेल, नहीं दिख रहा है क्या? ये चाहिए? हाँ दिख रहा है, 1 2 है ना, इसके पीछे देखो एक दिख रहा है, ये तीसरा वाला। तो फीमेल गैमेटोफाइट इसलिए इसको क्या बोला गया? एक सेल। उसके बगल में 2 और सेल दिख रहा है, उसको बोला जाता है सिनर्जिड सेल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल कितना सेल है? 1 2 3, और साथ में इसको क्या बोला जाता है? एग एपरेटस। एपरेटस का मतलब क्या होता है? सिस्टम समझ लो, एग का सिस्टम। उसके बाद देखो यहाँ पे अजीब सा दिख रहा है, घूरा घूरा सा, इसको बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोला जाता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। और देखो जिस साइड फिलीफॉर्म एपरेटस रहता है ना, जिस साइड फिलीफॉर्म एपरेटस रहता है वो इंड क्या हो जाता है? माइक्रोपाइलर। और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटीपोडल सेल वाला चलाजा इंड। तो पहचानने सीखे, माइक्रोपाइलर इंड के पास क्या होगा? फिलीफॉर्म। चलाजा के पास नहीं होगा। तो 2 इंड होता है, एक चलाजा इंड होता है, एक माइक्रोपाइलर इंड होता है, ठीक है। फिलीफॉर्म का काम क्या होता है? ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कहाँ? यहाँ तक आने के लिए। अभी समझ में आएगा कैसे आता है, ठीक है। अब सुनो, इस पूरे को एक साथ क्या बोला जाता है? एम्ब्रायोसेक बोलो या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर क्या होता है? 7 सेल 8 न्यूक्लियस। बात समझ में आया? जुड़ा दिया ना, 7 सेल कैसे होता है, हो तो गया। अब यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मतलब समझो, देखो मेगास्पोर बना था, एक मेगास्पोर मदर सेल से कितना मेगास्पोर मदर सेल बना? एक भी नहीं। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनता है, मदर सेल थोड़ी बनेगा। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बना, 4 में से 3 खत्म हो गया, बचा कितना? तो एक का मतलब हो गया मोनो, और वो एक में मोनो मेगास्पोर है, स्पोर है ना, इसलिए बोला गया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उस 4 में से बस एक ही बचा रहेगा, इसीलिए क्या लिया गया? मोनोस्पोर, मतलब एक ही स्पोर का डेवलपमेंट होगा, बाकी का 3 डीजेनरेट कर जाएगा। बात समझे? तो वही लिखा है वनली 1 मेगास्पोर डेवलप फ्रॉम टेट्राड। 4 में से 3 खत्म, बचेगा सिर्फ एक। इसलिए जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है, जो मेगास्पोर 4 में से एक बनता है, इस तरह को क्या बोला जाता है? इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोला जाएगा? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ एक टर्म लिखा गया पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन सुने होंगे तुम लोग को। पॉलिनेशन का डेफिनेशन बच्चा से एक ही चीज़ है, क्या? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर स्टिग्मा मेल का 2 पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर के अंदर बनाए थे, क्या बना था? पॉलन ग्रेन। वहाँ से उड़ के कहाँ जाएगा? यहाँ स्टिग्मा तक। स्टिग्मा बताए थे वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्लेट की टाइप। अब देखो इसके अंदर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे ट्यूब जैसा दिखता होगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे अंदर चला जाएगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मेगास्पोर, फिर वो डेवलप करके ये बनाया। बात समझ में आया? अब इसके अंदर जाएगा तो एक सेल से इसको फ्यूजन करना है, किसको? मेल का जो पॉलन ग्रेन से निकलेगा ना। पॉलन ग्रेन में कितना सेल था? या तो 2 सेल होगा या तो 3, वेजिटेटिव या जेनरेटिव। तो उसका वेजिटेटिव सेल का कुछ काम नहीं होता, किसका काम होगा? तो जनरेटिव सेल जाके किससे मिलेगा? एक सेल से, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एम्ब्रायो, फिर वो हो जाएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करते तेजी से, मेरी तरफ सब ध्यान दो। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, इसका मतलब मेगास्पोर मदर सेल से 4 में से 3 खत्म हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक। एक जो बचेगा वो क्या करेगा? माइटोसिस। तो 2 न्यूक्लियस बनाएगा, लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं होगा, सेल का डिवीजन नहीं होगा। फिर वो माइटोसिस करके कितना न्यूक्लियस बनाएगा? 8 में से 3 चल जाएगा एंटीपोडल, 3 चल जाएगा कहाँ? नीचे, यानी कि 3 चल जाएगा चलाजा इंड के पास, 3 माइक्रोपाइलर, ठीक है। और जो चलाजा इंड के पास सेल होता है उसको एंटीपोडल का। अंतर कैसे पता करेंगे? फिलीफॉर्म ऑपरेटर से। जो माइक्रोपाइलर के पास होगा उसके पास क्या होगा? फिलीफॉर्म ऑपरेटर, जिसका काम क्या है? पॉलन ट्यूब को गाइड करना। अब ये क्या होगा? धीरे धीरे समझ में आएगा। जहां पर माइक्रोपाइलर इंड होता है वहां पे 3 सेल होता है, 3 में से 2 होता है सिनर्जिड और 1 होता है एग सेल। तो ओवम या एग कहाँ होगा? उसी के अंदर।
तीनों को साथ में मिलाकर क्या बोला जाता है? एक का सिस्टम या एक एपरेटर्स, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा सेल दिखता है जिसके अंदर ये छोटा छोटा सेल रहता है, ठीक है। तो उस बड़ा सेल का नाम क्या होता है? सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल के पास कितना होता है? 2 न्यूक्लियस। बाकी जो ये 3 सेल है इसके पास कितना होता है? सिंगल न्यूक्लियस। समझ में आ गया? इसी पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? एम्ब्रायोसिक या फीमेल गमेटोफाइट। इसके अंदर 7 सेल है, 8 न्यूक्लियस है। फिर से गिन लेते हैं 7 सेल कैसे? 1 2 3 4 5 6 और ये खुद एक 7 सेल हो गया। न्यूक्लियस कितना? 1 2 3 4 5 6 और 2 8। सिंपल। फिर यहाँ पे डेफिनेशन पढ़े पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन का मतलब क्या? पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा फीमेल के ऊपर ट्रांसफर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। यही तो बताए। पॉज करके नोट कीजिए। चलो इधर ध्यान दो। कल हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनेशन। कितना तरह से पॉलिनेशन हो सकता है। पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या था? कि एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जाना, ठीक है। तो वो 3 तरह का होता है जो तुम्हारे सिलेबस में, ठीक। और भी होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, इस 3 के अलावा मान लो कोई ऐसा एनिमल है जिसका बाल बहुत बड़ा बड़ा है, अगर वो पॉलन ग्रेन से टकराएगा तो उसके बाल में टच हो जाएगा। फिर किसी फ्लावर से टच हुआ तो उससे भी हो जाएगा। तो वो सब अब नहीं पढ़ने का है। 3 पढ़ो, वही तुम लोग का है। एक होता है ऑटोगेमी, एक होता है जिटनोगेमी और एक होता है जीनोगेमी, ठीक है। तो अब सबका मतलब समझो। ऑटोगेमी और जिटनोगेमी दोनों 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उसी प्लांट का एंथर उसी प्लांट के स्टिग्मा को फर्टिलाइज करेगा, सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोगेमी में ना एक लेवल और क्लोजनेस बढ़ जाता है। एक फ्लावर है ना, वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल इसके पास, इसका मतलब इसके पास एंथर भी होगा और स्टिग्मा भी होगा। तो इसमें कुछ नहीं होता है, बगल में ही एंथर से स्टिग्मा पे गिर जाता है क्या? पॉलन, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है ट्रांसफर विद इन सेम फ्लावर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? विद इन सेम फ्लावर। और इसका 3 एग्जाम्पल दिया गया है, वियोला, ऑक्जेलिस, कॉमेनेलिया, ठीक है। 3 एग्जाम्पल याद रखना, वियोला, ऑक्जेलिस, कॉमेनेलिया। वियोला को एक और नाम से जाना जाता है, कॉमन पैंसी, आई थिंक। कहाँ पे लिखा हुआ? हाँ, वियोला का शायद एक और नाम है कॉमन पैंसी। कॉमन पैंसी, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऑटोगेमी के लिए 100% नेसेसरी क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बिना बाइसेक्सुअल फ्लावर के ऑटोगेमी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगला जो तरीका है वो तरीका है जिटनोगेमी। क्या नाम है? जिटनोगेमी। इसमें क्या होता है, प्लांट तो एक ही है, लेकिन इस बार मेन फ्लावर अलग जगह और फीमेल फ्लावर अलग जगह है। बात समझ में आया? मेल फ्लावर अलग जगह और फीमेल अलग जगह। तो मेल के एंथर निकलेगा, मतलब मेल से एंथर निकलेगा और फीमेल के स्टिग्मा को फर्टिलाइज करेगा। तो इसमें क्या लिखा है, प्लांट तो सेम रहेगा लेकिन फ्लावर अलग अलग रहेगा। और इसमें क्या, प्लांट भी सेम होना चाहिए और फ्लावर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये भी लेकिन 100% सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि बाहर से तो कुछ नहीं आया। समझ में आया? और आखिरी जो तरीका पढ़ना है वो है जीनोगेमी। ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब प्लांट अलग अलग, मेल पार्ट अलग जगह पे, फीमेल अलग, और यहाँ से उड़ के गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लांट। इसका एग्जाम्पल देखो, अब तुम लोग खुद से एग्जाम्पल हमको बताओ। इसका एग्जाम्पल बताओ। पपाया, पैडी, जो सब एग्जाम्पल निकाले थे ना वाइबिलिटी में, तो वो सब इसी का आ जाएगा ना। वाइबिलिटी के लिए बताए थे ना 30 मिनट में कौन कौन था, पैडी, वीट, बाकी रोजेसी, सोलिनेसी, लेगुमेसी, क्योंकि एक जगह से उड़ के दूसरा जगह जा रहा है, ठीक है। अब हिबिस्कस जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो हो सकता है उसमें ये होता होगा, ठीक है। लेकिन मतलब ऑटोगेमी होना अच्छी बात नहीं है, अभी थोड़ा दिन में समझ में आएगा, ठीक। 100% क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, पॉलिनेशन जो होता है उसके लिए कुछ एक एजेंट चाहिए, ठीक है, अपने आप नहीं होगा, उसके लिए कुछ एजेंट चाहिए। तो 2 तरह का एजेंट होता है, एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, पढ़े ही होगे, ठीक है। और ये काफ़ी कॉमन नहीं होता है, मतलब ये कुछ एक प्लांट में ही कौन सा होता है, एबायोटिक वाला कुछ एक प्लांट में ही होता है, ठीक। अगर मान लो एबायोटिक है, और एबायोटिक जनरली हमारे सिलेबस में कौन सा है, पानी से होने वाला और विंड से होने वाला। यानी पॉलन ग्रेन यहाँ हवा से उड़ा और उड़ करके कहीं स्टिग्मा पे जाके लैंड कर गया, ठीक है। एक वो होता है ना जो सफ़ेद कलर का उड़ता है जिससे खेलते हो, हाँ, तो वो भी क्या होता है, पॉलन ग्रेन ही होता है, वो उड़ के जाता रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर विंड से होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, एनीमोफिली, ठीक है।
क्या नाम लिखोगे? एनिमोफिली। अब सुनो, कोई चीज़ अगर विंड में हवा में उड़ रहा है तो उसका भारी होना अच्छा है कि हल्का? हल्का, ठीक है। उसका एक बात बताओ, चिपचिपा होना है कि नॉन स्टिकी? अगर रहेगा, अगर मान लो यहाँ पे आया, यहीं पे चिपक गया, तो बोर्ड के साथ फर्टिलाइजेशन थोड़ी कर देगा, तुम्हारे हाथ के साथ फर्टिलाइजेशन थोड़ी करेगा, प्रॉपर जगह पे जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? लाइट मतलब हल्का होना चाहिए, और नॉन स्टिकी मतलब चिपकते नहीं रहना चाहिए। कहीं पे भी दीवार पे गया, दीवार पे चिपक गया, ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गया एंथर मतलब पॉलन ग्रेन के बारे में। अब स्टिग्मा के बारे में सोचो, स्टिग्मा को क्या होना चाहिए? छोटा कि बड़ा, कि दूर से ही आ जाए, इसमें आके चिपक जाए? ऊपर में स्टिग्मा जो होता है ना प्लेट लाइक, तो बड़ा रहेगा तो ज़्यादा आसानी से जाएगा। और कैसा होना चाहिए? फैदरी। फैदरी का मतलब, फैदरी मतलब समझ रहे हो ना, फीदर टाइप, फैला हुआ टाइप, ठीक है। अब तुम लोग एक बात करो, भुट्टा खाए होगे? भुट्टा, मकई, जोंडरा, कॉर्न, जो बोलते बोलो, ठीक है। तो उसमें आगे में देखना ऐसा मुस्टेज मूछ की तरह निकला रहता है ऐसा, ठीक है। वो पता है क्या रहता है? स्टाइल उसका उतना लंबा होता है, और वैसे वो तैरते रहता है हवा में, और पॉलन ग्रेन को कैच करते जाता है। और जितना पॉलन ग्रेन कैच होगा उतना फर्टिलाइजेशन होगा, जितना फर्टिलाइजेशन होगा उतना वो जो खाते हो ना वो बनेगा। वो क्या खाते हो? सीड ही तो खा रहे हो। बात समझ में आया? शुरू में देखो ऐसा हरा सा बंद रहेगा, फिर वो धीरे धीरे ऐसे करके ऐसे बढ़ता चला जाता है। वो वाला ऐसा तैरता रहता है, पॉलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइजेशन होता जाएगा, वो सीड बनता जाएगा, सीड बनता जाएगा, फिर लास्ट में कुछ तो बच ही जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो इसका 2 एग्जाम्पल याद रखना, घास और भुट्टा, ठीक है। घास मतलब क्या? ग्रास, और मकई, जो भी बोलो, याद रहेगा ना। तो आओ एक बार तेज से रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनेशन का टाइप, 3 टाइप, कौन कौन? ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। 2 शुरू का क्या है? 100% सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। पहला के केस में क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ठीक, ताकि बगल में ही आके गिर जाए। दूसरे केस में देखो, प्लांट बाइसेक्सुअल है, यहाँ पे देखो प्लांट क्या है, लेकिन फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है। प्लांट तो बाइसेक्सुअल है क्योंकि मेल फीमेल दोनों है, लेकिन फ्लावर में ही सिर्फ मेल फीमेल थोड़ी है। बात समझ में आया? और यहाँ पे ना प्लांट बाइसेक्सुअल होता है ना फ्लावर। पहले में दोनों होता है, फिर दूसरे में प्लांट होता है, और यहाँ पे दोनों में से कोई ना, ठीक है। इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्रॉस मतलब तो समझ गए, उड़ के गया, ठीक है। एजेंट 2 तरह का होता है, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक में वाटर और विंड के बारे में पढ़ना है। ये नॉन लिविंग होता है, लेस कॉमन होता है। अगर विंड से हुआ तो क्या बोला जाएगा? एनिमोफिली, ठीक है। और अगर उड़ना है तो लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। और स्टिग्मा को क्या होना चाहिए? फैदरी होना चाहिए। और कैसा लिखा हुआ है? लार्ज एंड फैदरी, ताकि आसानी से उसको कैप्चर कर सके। इसका 2 एग्जाम्पल है, कौन? ग्रास और कॉर्न। पॉज करके नोट कीजिए। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो। इससे पहले बताए थे कि एयर से हुआ तो क्या बोला गया था? एनिमोफिली। पानी से क्या रिलेट करता है? हाइड्रो। तो अगर पानी से होगा तो क्या बोला जाएगा? हाइड्रोफिली। तो पानी से हुआ तो हाइड्रोफिली। सुनो, अगर कोई चीज़ पानी में तैर रहा है तो अगर पॉलन ग्रेन गीला हो जाएगा तो वहाँ डूब नहीं जाएगा? डूब जाएगा ना। इसीलिए जब जब हाइड्रोफिली यानी पानी से जब जब होता है ना पॉलिनेशन, तो जो पॉलन ग्रेन होता है ना उसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनेस का कोटिंग कर दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया, एक पेपर लो, उसको पानी में डालो, भीग जाएगा। लेकिन एक पेपर लो, उसके ऊपर वैसलीन लगा दो चारों तरफ से, वो नहीं भीगेगा। वैसलीन लगाते हो ना, हाँ वही वाला, नहीं होता डिबिया जैसा। पॉलन ग्रेन शुड हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है। अब इसके बारे में ये 3 एग्जाम्पल दिया है, पहले वो देखो, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जेस्टेरा। नाम याद रहना चाहिए, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जेस्टेरा। इसका 30 जेनरा के बारे में बताया नहीं गया। बोला गया है कि अभी तक जितना स्टडीड है ना इंडिया में, उसका 30 जेनरा, जेनरा मतलब समझ रहे हो ना, जीनस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। तो इसमें से 30 ऐसा जीनस होता है जो कैसा करता है? हाइड्रोफिली। और 3 एग्जाम्पल याद रखना। तो एबायोटिक खत्म हो गया, विंड और वाटर। अब आते बायोटिक। तो बायोटिक का मतलब लिविंग, ठीक है। अब देखो ये जो होता है, ये जो होता है वो मोर कॉमन होता है एज कम्पेयर टू एबायोटिक, ठीक है। अब क्योंकि एनिमल से होता है इसलिए इसको कहा जाता है जूफिली। जूलॉजी का मतलब एनिमल से स्टडी रिलेटेड, तो जू का मतलब समझ गए ना। हाँ, तो जू का मतलब क्या हो गया? तुम लोग नहीं, जूफिली। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 इंसेक्ट के बारे में बताया गया है, बिटल्स, बी और बटरफ्लाई। बी का मतलब तो समझ गए, मधुमक्खी, बिरनी तो नहीं बोलोगे, मधुमक्खी। बटरफ्लाई मतलब तितली। बिटल समझते हो, एक छोटा सा होता है कीड़ा,
वो ऐसा धकेल के ले जाता है। हाँ, नोबिता खूब उसको जमा करता था ऐसा केन में, और जब तितली का समय होता था तो तितली भी जमा करता था। तो लोग देखे हो कि नहीं पता, हम तो डोरेमोन खूब देखते थे। तो पीटल्स, बी और बटरफ्लाई। अब देखो इसमें भी जो फ्लावर होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल इसलिए होना चाहिए ताकि ये तीनों को अट्रैक्ट करे। क्यों जाएगा वहाँ पे? मान लो एकदम फ्लावर काला कलर का, कोई रंग का ही नहीं है, तो वहाँ तक जाएगा तितली लोग? नहीं, ठीक है। बायोटिक के केस में ना रिवार्ड सिस्टम चढ़ता है। रिवार्ड सिस्टम देखो, प्लांट चाहता है कि उसका पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन होगा, अगला जनरेशन आएगा, ऐसा प्लांट चाहता है, या फिर ऐसा नेचर है, प्रकृति का बनावट है, ठीक। तो यहाँ पे अब देखो ये तीनों में से आएगा तो क्यों आएगा? इसको कुछ मिलेगा तब ना, रिवॉर्ड मिलेगा तब ना। तो इस तीनों को रिवॉर्ड मिलता है। क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है? या तो पॉलन ग्रेन ये लोग खा लेगा, और हम लोग इससे पहले के पहले लेक्चर में पढ़े कि पॉलन ग्रेन में हाई एनर्जी होता है, उसका एथलीट इस्तेमाल करते हैं। कई सारे देशों में उसका सिरप और टैबलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इस तीनों में से पॉलन ग्रेन खा लिया तो उसको एनर्जी खाना मिल गया, ठीक है। और कई बार क्या होता है, नेक्टर, नेक्टर मतलब मीठा रस, समझ रहे हो ना? नेक्टर मतलब समझ गए ना? जैसे मधुमक्खी लोग जमा करता है तो वो क्या लेके जाता है? नेक्टर ही लेके जाता है, ठीक। तो यहाँ पे रिवार्ड सिस्टम चलता है, यानी कि अगर ये तीनों आएगा तो या तो उसको खाने का कुछ मिलेगा या तो नेक्टर मिलेगा, अब जिसको जो पसंद है, ठीक। तो रिवार्ड रहेगा तभी ये बार बार घूम के आएगा। और इसका फ्लावर ना बड़ा चमकीला सा लगता है। गुलाब को देख लो, कोई सा भी फूल का देख लो कितना चमकीला रहता है, तुम भी जाके एसेस कर ले। तो अब देखो, सम प्रोवाइड स्पेस टू ले एग फॉर अपकमिंग पॉलिनेटर, ठीक है। अब देखो ये तो नेक्टर मिला ही, कौन कौन मिला? नेक्टर और पॉलन। लेकिन कई ऐसा प्लांट होता है ना, वो जगह देता है कि आओ तुम यहाँ पर अपना अंडे मतलब एग को ले करो, और फिर जब बच्चा होगा तो उससे बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए तुम्हारे पास 2 एग्जाम्पल दिया गया, बाकी एक और एग्जाम्पल है, 2 और एग्जाम्पल होगा, वो इकोसिस्टम में पढ़ना है। तो एक पढ़ना है तुम लोग को एमोर्फोफैलस, और पढ़ना है यूका प्लांट, ठीक है। यूका मॉथ रिलेशनशिप पहले बहुत पढ़ाया जाता था इन डिटेल, ठीक है। लेवर शेप होता है, ऐसे करके आता है, ऐसे टच होता है, बहुत डिटेल था, हम लोग पढ़े, तुम लोग को नहीं पढ़ना। तो एमोर्फोफैलस और यूका के बारे में बताया गया, ठीक है। एमोर्फोफैलस एक बहुत बड़ा सा प्लांट होता है, टॉलेस्ट, दिखा दिया ना सबको, इतना बड़ा, उसका 5 फीट 4.5 से 5 फीट के आसपास का हाइट होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, इसमें स्पेशल नाम नहीं दिया गया कि कौन सा कीट आएगा, ठीक है, इंसेक्ट का, बस उसमें इंसेक्ट आता है, पॉलिनेशन करता है, और फिर वहाँ पे एग को ले करता है, फिर वहाँ से बाहर चला जाता है, और कई केस में नहीं भी जा पाता है तो वहीं मर जाता है। अब मर जाएगा तो खराब बात है नहीं, वो आने वाले जनरेशन के लिए न्यूट्रिशन का काम करेगा। बात समझ रहे हो? जो फीमेल मर गई ना वहाँ पे, वो आने वाले जनरेशन के लिए न्यूट्रिशन का काम करती है कई केस में, और कई केस में नहीं भी, बाकी पौधा उसको खुद डाइजेस्ट कर लेता है। अब देखो वही लिखा हुआ, अब जैसे यूका प्लांट, तो यूका का किससे रिलेशनशिप होता है? मॉथ से। मॉथ का मतलब फतिंगा देखे होगे आसपास, ठीक है। तो 2 प्लांट का नाम याद रखना, कौन कौन? एमोर्फोफैलस और यूका, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये ना ही नेक्टर नहीं देता, पॉलन ग्रेन नहीं देता, लेकिन जगह देता है एग को ले करने का। अब आगे चलते हैं। अब देखो कई सारा ऐसा कीट पतंगा होता है ना, डकैत होता है। रॉबर मतलब क्या होता है? डकैती। तो पॉलन या नेक्टर रोबर कहा जाता है। पॉलन भी ले लेगा, नेक्टर भी ले लेगा, पॉलिनेशन नहीं करेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? रॉबर ही बोला जाएगा, डकैत। इसमें क्या बोलता है? दे टेक रिवार्ड बट डू नॉट पॉलिनेट फ्लावर। रिवार्ड तो रख लिया, उसका काम तो हो गया, लेकिन फ्लावर का काम नहीं हुआ, पॉलिनेशन नहीं कर पाया, ठीक है। अब सुन, यहाँ पे लिखा है यही अंडरस्टैंडिंग क्लिस्टोगेमस का और चास्मोगेमस का। तो देखो ये एक पौधा है, अब ये जो है ना, ये सॉइल है, ये जमीन है, ये क्या है? जमीन, सॉइल। इसके ऊपर भी फ्लावर होता है, इसके नीचे भी फ्लावर होता है कई केस में। ये भी फ्लावर है, जो दिख रहा है ना, फ्लावर है। अब देखो क्लिस्टोगेमस, जो जमीन के नीचे होता है उसको बोलेंगे क्लिस्टोगेमस फ्लावर, और जो जमीन के ऊपर होगा उसको बोलेंगे चास्मो, कास्मो नहीं, चास्मो, हाँ कैस्मो बोल सकते हो, चास्मो, हाँ। तो जो मन करे, स्पेलिंग याद रख लेना। तो कैस्मोगेमस, चास्मोगेमस, जो बोलना बोलो। अब देखो इसमें होता है क्या, सुनो, जो इसके नीचे है, क्लिस्टो का मतलब होता है हमेशा क्लोज, ऐसा बंद सा रहेगा, ठीक है। अब और जो ऊपर रहेगा वो खुला सा रहता है। अब मान लो ये बंद है, और मेन बात सुनो, अगर ये बंद है और अगर इसमें पॉलिनेशन होना है, किसमें? क्लिस्टोगेमस में, तो हमेशा 100% सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि बीटल ज़मीन खोद के जाके वहाँ पॉलिनेशन करके आएगा, बटरफ्लाई नहीं, हम ज़मीन खोद के करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसका मतलब पहली बात ये खुला रहेगा लाइफ टाइम तक, लाइफ टाइम तक बंद रहेगा,
तो बंद रहेगा तो इसी के अंदर क्या, स्टिग्मा भी इसी के अंदर बनना चाहिए और एंथर भी इसी के अंदर, यानी कि 100% ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बात समझ में आया? समझ गए ना, अंदर ही अंदर हो जाएगा, बगल में गिरा और हो गया। अब इसके केस में बाइसेक्सुअल हो भी सकता है, नहीं हो सकता। मान लो यहाँ पे मेल वाला है एंथर और यहाँ पे फीमेल वाली है, तो हो सकता है ऐसे उड़ के जाए और यहाँ पे कर दे, या फिर अगर साथ में भी है तो बगल में भी कर सकता है। तो चास्मो के पास ऑप्शन होता है दोनों, क्या सेल्फ का भी होता है, क्रॉस का भी होता है, लेकिन क्लिस्टो के पास कोई सा भी ऑप्शन नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल है, पता है कौन, वो तीनों फ्लावर शुरू वाला, कौन वाला, आर्टोगेमी, आर्टोगेमी एग्जाम्पल कौन कौन, वियोला, ऑक्जेलिस और कॉमिनेलिया। बात समझ में आया? तो पॉज करके नोट कीजिए। रुको एक बार इसको तेज से रिवाइज कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो ध्यान से देखना, इधर मेरी तरफ ध्यान दो, सोचो नहीं। हाँ, तो हम बताए कैसे, विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है। अगर वाटर से होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोफिली। अब इसके केस में क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन के आसपास एक म्यूसिलेज का सीट होना चाहिए ताकि वो गीला ना हो जाए। ठीक है, इसका 3 एग्जाम्पल कौन कौन है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला, जेस्टेरा। 30 जनरा के बारे में बताया गया। अब अगला आ गया बायोटिक, ये कॉमन होता है, इसको जूफिली कहा जाता है, बीटल, बी या बटरफ्लाई से हो जाए। इसमें फ्लावर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है, या तो पॉलन ग्रेन खाने के लिए मिल जाएगा या तो नेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, कई ऐसा होता है जो एग ले करने का जगह प्रोवाइड करता है, जैसे एमोर्फोफैलस और यूका। ठीक है, कई लोग डकैत होता है, वो तो समझ गए। फिर यहाँ पे फ्लावर के बारे में, तो चास्मो और क्लिस्टो इसमें 100% बाइसेक्सुअल और उसमें ऑप्शन होता है। ठीक है, ओके।